सनातन का प्रमुख धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस। और रामचरितमानस की एक चौपाई है कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूज्य वेद प्रवीणा। अर्थात ब्राह्मण चाहे अज्ञानी हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो सर्वथा पूजनीय है। लेकिन शूद्र जो है, चाहे जितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना वेद अभ्यास हो, वो आदरणीय तो हो सकता है लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता। वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बात तर्क संगत बात के आधार पर कर रहे हैं। सनातन धर्म को जितना बदनाम एक गैर ब्राह्मण संतों ने किया, उतना ब्राह्मणों ने नहीं किया। ये गैर ब्राह्मण संत जितने हुए हैं, इसमें से 80% लोग ने सनातन को रसातल में लेकर के चले गए। अभी ये बातें तब आई जब अभी एक दलित ज्योतिषाचार्य अशोक खरात महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष सहित तमाम औरतों के साथ हर आदमी के मोबाइल पे तैर रही है। तब देख करके बुरा लगता है कि हाँ, सनातन धर्म आस्था और विश्वास के नाम पर कहां जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेन्द्र सिंह और आज हम बात करेंगे सनातन और ब्राह्मणों पर हो रहे कुठाराघात पर। कुछ ऐसे संत हुए हैं जो गैर ब्राह्मण जाति से, मैं उनका एक उदाहरण आपको पेश करूं। जैसे गुरमीत राम रहीम दास जाट समाज से थे और एक बड़ा चेहरा था, लोग इसको भगवान का दर्जा देते थे। हरियाणा और पंजाब के एक बड़े संत माने जाते थे। बाद में पकड़े गए, सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए और आज आजीवन कारागार की सजा काट। इसी तरीके से आसाराम बापू भारत का एक माना जाना चेहरा था। कितने अनुयायी, करोड़ों में इनके अनुयायी थे, तो सब इनको जो है भगवान मानते थे। पता चला सेक्स स्कैंडल में ये भी आज भी जेल के सलाखों के पीछे। इसी तरीके से एक स्वामी चिन्मयानंद जो एक भाजपा के बड़े नेता भी थे, स्वामी के नाम से जाने जाते थे, बड़े संत माने जाते थे। अशोक खरात की, अशोक खरात एक दलित ज्योतिषी है और ये इस समय जेल में है। और महिला आयोग की अध्यक्ष महाराष्ट्र की सहित तमाम बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर और बड़े बड़े अधिकारियों के बीवियों के साथ इनकी फोटोग्राफ। तो इस तरीके से ये सब तमाम जो नेतृत्व हुए हैं, गैर ब्राह्मण संत जो हुए हैं, इन्होंने समाज को छला। इनका छलावा सनातन धर्म के लिए बहुत भारी पड़ गया। रामपाल, ये सब दलित भी थे। स्वामी चिन्मयानंद भी दलित थे और अशोक खरात भी दलित थे। इसी तरीके से जाट संत हुए थे रामपाल, ये भी आजीवन कारागार की सजा काट रहे हैं। स्वामी नित्यानंद ये भारत के भगोड़े हैं और कहीं आइलैंड अपना बनाए हैं और समुद्र के बीचों बीच में रह रहे हैं। फिलहाल भारत के भगोड़े हैं। एक और संत हुई है राधे माँ। इनकी कहानी तो लोग लेकर के सरकारें लेकर के करते हैं कि इनको भक्तों की गोदी में बैठने का ये बाकायदा पैसा भी लेती हैं और अपने आप को संत बताती हैं। तो इस तरीके से जितने ऐसे तमाम उदाहरण हैं, गैर ब्राह्मण संत हुए हैं, इन्होंने सनातन धर्म का बंटाधार कर दिया। ऐसा नहीं है कि हाँ ये सारे लोग हैं, इसमें भी संत रविदास हुए, कबीरदास हुए, मौजूदा समय में साध्वी ऋतंभरा हुई, उमा भारती हुई। ऐसे तमाम संत हैं जिन्होंने सनातन धर्म को ऊंचाई तक पहुंचाया और काफी अच्छा काम किया, कर भी रहे हैं सनातन के लिए। लेकिन ये कुछ जो बने हुए संत थे, इन्होंने बहुत खराब काम किया और आस्था और विश्वास को ठगा, सनातन धर्म को चूना लगाया। तो ऐसे तमाम लोग हैं। अब सनातन धर्म के साथ साथ की जब बात आती है तो उसमें सबसे ऊपर आता है पंडित। पंडित जात को लेकर के हर आदमी को जो है पता नहीं क्या हो जाता है, जबकि पंडितों ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है
और हर स्तर पे अगर इस पर बात की जाए तो मैं घंटों इस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आज हर जातियों के निशाने पर पंडित हो गया है। लेकिन जो रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी है कि हम पूजिए विप्र सकल गुणहीना, ये सर्वथा सत्य है। इसकी एक और वे मैं आपको बताऊं, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीन देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीना तस्मात् ब्रह्मण देवता। यानी जो है ये जगत जो है भगवान के अधीन है और भगवान मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों का है, इसीलिए ब्राह्मण हमेशा सर्वथा पूजनीय है और रहेंगे। हम लोगों के लिए तो 5 साल का बच्चा भी अगर ब्राह्मण का हो तो भी उसका पैर छू करके उसका सम्मान देते हैं और देते रहेंगे। ये हम नहीं करेंगे, हमारे वंश परंपरा रही है, हमारे बाप दादा भी ऐसा करते थे और आज भी हम लोग ऐसा करते हैं। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है और रहेगा। बात ब्राह्मण की तब आई जब आज की डेट में जब देखो किसी भी सोशल मीडिया पर देखो तो ब्राह्मण से रोटी बेटी का रिश्ता जो देखो मान रहे हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं। अभी उत्तर प्रदेश का एक पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उसने ब्राह्मणों के ऊपर बहुत लज्जाजनक बातें की। मध्य प्रदेश के एक सीनियर IAS हैं संतोष वर्मा, उन्होंने ब्राह्मणों से रोटी बेटी के लिए मांगा। तो ये जो गैर ब्राह्मण लोग हैं उसमें जो थोड़ा सा भी इस तरीके से जो संत बने हुए हैं, इन लोगों ने सनातन को बहुत नीचे धकेल दिया और ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। ये बहुत गलत बात है। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय था, है और रहेगा। धन्यवाद।